नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही दमदार, फैंटेस्टिक, बिंदास टॉपिक जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। तो आज मैं शुरू करता हूं। कोई बातचीत नहीं, कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं, सीधे सीधे टॉपिक पे आइए, केवल बात करिए। किसी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं, केवल सीधे सीधे टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी। फालतू की कोई बात नहीं होगी, केवल सीधे सीधे टॉपिक पे आना है। ठीक है, नोट पेन उठाइए और सीधा सीधा लिखिए। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहां पर दिया है इंपरेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है, समझना ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में अनुमति देना, लेना, ठीक है, विनम्रता निवेदन करना, है ना, आदेश देना, ठीक है, और आपको एडवाइस देना, सलाह देना, ये सारी चीजें इस सेंटेंस के अंदर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि आप आ जाइए, ठीक है, आप चले जाइए, ठीक है, आप यह काम मत करिएगा, है ना। मैंने कहा प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, प्लीज काइंड अटेंशन, है ना। तो मैं जो कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं मैं, कि आप मेरी बात को जरा विनम्रता से सुने, है ना, कृपया ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप के इसमें सेंटेंस होते हैं, बहुत से सेंटेंस होते हैं यहां पर, जो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। एक से एक दमदार और बिंदास सेंटेंस जो आए दिन सुबह से शाम तक आप अपनी भाषा में इनका प्रयोग करते हैं। हर टाइम आप बोलते हैं, मार्केट हो, ऑफिस हो, बैंक हो, टीचिंग में हो, है ना, क्लासरूम में हो, कहीं किसी भी जगह हो, आप इनका यूज करते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ऑर्डर। अब ऑर्डर का प्रयोग कहां किया जाता है? ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा देना। अब जैसे किसी को आप आज्ञा दे रहे हैं, जैसे आप जाइए भाई, आपने कहा आप जाइए, अब जाओ जहां से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने अनुमति उसके लिए क्या दे दी? ऑर्डर दे दिया, है ना। हमने कहा यहां शोर मत करो क्योंकि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए आज अब यहां से चले जाइए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको ऑर्डर दिया हुआ है। ओके, इसी प्रकार से हम बात करते हैं रिक्वेस्ट करना। अब रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। मतलब यहां पर प्रार्थना करना है, कहते हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, प्लीज मेरा काम कर दीजिएगा, है ना, या प्लीज मुझे जरा साइट दे दीजिएगा, मुझे थोड़ा जल्दी है ना। तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एडवाइस, सलाह देना। अब डॉक्टर है, क्या देता है आपको? भाई सलाह देता है कि जैसे कि मान लीजिए ये सब 3 पुड़ियां हैं, एक सुबह, शाम, दोपहर, ठीक है, आपको ये लेना है। ठंडे पानी से, गर्म पानी से, दूध से या शहद से, जो भी खुराक है वो आपको बताई जाएगी। तो वो क्या दे रहा है आपके लिए? सलाह दे रहा है ना। और बहुत से लोग होते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, सब क्या देते हैं? आपको सलाह तो देते हैं कि बेटा आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। तो उनका अनुभव होता है, तो वो आपको क्या दे रहे हैं? सब सलाह दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी कमांड देना। ठीक है, कमांड देना। जैसे कंप्यूटर हम चलाते हैं तो कंप्यूटर में क्या करते हैं? कमांड देते हैं। जैसा हम कमांड देते हैं वैसा कंप्यूटर करता है। तो कैसे क्या है कि यहाँ पर क्या कमांड का मतलब होता है? एक तरीके से अनुमति देना है, आदेश देना उसके लिए, है ना। ऐसे कमांड देते हैं। वो लोग होते हैं ना, जैसे मेजर होते हैं, जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, है ना। तो वो लोग क्या देते हैं? कमांड दे रहे हैं उनके लिए, है ना। जितनी भी उनके लिए सेना है, उनकी क्या दे रहे हैं? वो सब उनको कमांड दे रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश देना, है ना। तो यहाँ पे दिशा निर्देश किसी व्यक्ति को देना, इंस्ट्रक्शन है ना, इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा। फॉरवर्ड, किसी व्यक्ति से क्या करना? मना करना। ठीक है, तो वहां पर हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जैसे फॉरवर्ड में हमने कह दिया कि यहाँ भाई फालतू की बात मत करो, है ना, यहाँ मत बैठिएगा, हमने आपसे मना कर दिया, आप मत बैठो यहाँ पे, है ना। और बहुत सी बातें हैं जिसको हम मतलब कि यहाँ मत, यहाँ थूकना मना है ना, यहाँ टॉयलेट करना मना है, यहाँ घूमना मना है, यहाँ वाहन खड़ा करना मना है। तो क्या ये सब फॉरवर्ड बना किया जा रहा है? आस्क। अगर कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है तो वहां क्या लगाएंगे? आस्क। मतलब नॉर्मली भाषा में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सलाह भी नहीं है, प्रार्थना भी नहीं हो रही है, आज्ञा भी नहीं दी जा रही है, मना भी नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर मास्ट का प्रयोग कर सकते हैं ना। वार्निंग देना, है ना। वार्निंग का मतलब क्या होता है? चेतावनी देना, किसी को चेतावनी देना। ठीक है, तो ये भी क्या है? अब जैसे चेतावनी दे दे, देख अब की बार तू यहां पर आया तो ध्यान रखना, तेरे हाथ पांव इकट्ठे कर दूंगा, बता दे रहा हूं तो लिए मैं। तो वहां पर क्या दी जा रही है? चेतावनी। अब की बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब की बार ये गलती की या ऐसा हुआ मेरे बच्चों के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे गुरु के बारे में, या मेरे किसी के बारे में अगर तूने कहा तो ध्यान रखना, बख्श दे रहा हूं अब की बार नहीं बख्शूंगा। तो चेतावनी जो होती है वो भी दी जाती है। तो वो क्या सब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बात है। ओके बेटा,
अच्छा, नेक्स्ट अगला, इसके नियम ये हैं कि समझना है, इसके लिए कुछ बातें यहाँ पर बस अंडरस्टैंड करनी है आपके लिए। जैसे यहाँ पर यू जो कर्ता होता है वो छिपा रहता है, और जैसे हमने आपसे कहा जैसे सिट डाउन, तो यहाँ पर यू तो नहीं लगा, लेकिन हमने ये बात कही वो आपसे ही तो बोली हमने, अरे भाई सिट डाउन, आप बैठ जाइएगा, कम हियर, इधर आइए, तो आपसे बोले ना, कम हियर, इधर आइएगा, है ना। गिव मी पेन, मुझे एक पेन दीजिएगा, तो आप मुझे पेन दीजिएगा। तो मैंने मतलब जो है कि यहाँ पर क्या है, यू जो आपका सब्जेक्ट है वो इसमें छुपा हुआ है, आप ध्यान रखना उसका। यू सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज हिडन, है ना, हमेशा छिपा रहता है, ठीक है। तो क्या रहता है यहाँ पे, छिपा हुआ होता है। प्लीज का मतलब क्या होता है, आग्रह करना या कृपया, सब जो होता है ना उसके लिए हम प्लीज का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें जो हमारे बेटा सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो मैं भी आपसे बात करने वाला हूं केवल पॉजिटिव की, नेगेटिव की बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है। ऑलवेज, हमेशा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑलवेज का, है ना, हमेशा के लिए ऑलवेज का, कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस से ध्यान रखिए कि दरवाजा बंद करो, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, दरवाजा साहब बंद है। अब दरवाजा है कि साहब दरवाजा बंद कर दो, ये वाला सही है, ये दरवाजा बंद कर दो, ये दरवाजा बंद कर दो, सही है। तो हम क्या लगाएंगे, ठीक है, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। अपना काम करो, अपना काम करो, तो क्या लेके आएंगे पहले, डू योर वर्क, अपना काम करो, ठीक है। तो डू योर वर्क, अपने हाथ ऊपर उठाओ, है ना, कहते हैं ना अपने ऊपर हाथ ऊपर उठाओ, तो इसके लिए लगा हाथ उठाओ, ऊपर उठाने के लिए क्या लगाएंगे, रेंज, ठीक है, योर हैंड, रेंज योर हैंड, आप अपने हाथ ऊपर उठाओ, सही है। अभी करो, तो अभी के लिए क्या लगाएंगे, डू इट नाउ, कहते नहीं अभी करो, अरे भाई ये काम अभी कर लो, तो डू इट नाउ, अभी करो, अपने हाथ ऊपर उठाइए, रेंज योर हैंड, है ना। दरवाजा बंद कर दो, है ना, तो क्या बोलेंगे, बंद करना की, क्लोज द डोर, खिड़की बंद कर दो तो क्लोज द विंडो, ठीक है। तो इस टाइप से हम बोलेंगे, नॉर्मल है, कुछ नहीं है ना। अगला है, जैसा मैं कहता हूं करो, जैसा मैं कहता हूं करो, तो पहले क्या आएगा, डू एज आई से, ठीक है, आई से, जो मैं कहता हूं उसे करो, है ना। तो पहले हमने क्या लगाई, करो, करो की आ गई, एज जैसा, फिर मैं कहता हूं कि आई से, है ना, तो इसके लिए लगा सकते हैं। अब यहां बैठो, तो इसमें क्या है, सिट है, सिंपल बिल्कुल, है ना, क्या बोलेंगे, सेट हियर, यहां बैठो, ठीक है। फिर से करो, फिर से करो, तो क्या बोलेंगे, डू इट अगेन, डू इट अगेन, मतलब फिर से करे को मतलब होगा इसे अभी फिर से करो, इसे, है ना, तो फिर से करो, तो डू इट अगेन, ठीक है। ठीक से करो, ठीक से करो, तो ठीक से करने के लिए क्या हो जाएगा, डू इट राइट, डू इट राइट, है ना, मतलब सही से करो, ठीक से करो, धीरे करो, तो डू इट जेंटली, ठीक है, ठीक से करो। अगला सेंटेंस है, ध्यान दो। अब यहाँ पे एक बेटा सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने लिखा ध्यान दो, ध्यान दो, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, पे अटेंशन, पे अटेंशन, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे लगा देंगे, पे अटेंशन। अब देखिए ये सारे सेंटेंस हैं, अच्छे सेंटेंस हैं, इनको नोट करिएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा, बनाइएगा। ये मैंने आपके लिए घर होमवर्क के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इनके लिए खुद करने हैं, इनके लिए, जैसे खिड़की बंद करो, अब खिड़की बंद करने के लिए क्या, जैसे खिड़की हमारी ये, ठीक है, अब इसको क्या करना है, बंद कर दीजिएगा। तो खिड़की बंद करने के लिए क्या, बंद करना है क्लोज, और खिड़की क्या हो जाएगी, मतलब क्या बोलेंगे, विंडो, है ना, तो क्लोज विंडो, विंडो क्लोज कर दीजिएगा, है ना। लाइट बंद कर दो, तो लाइट बंद करने के लिए क्या है भाई, ऑफ कर दीजिए, लाइट को क्या कर दो, ऑफ कर दो, है ना। तो लाइट को क्या करना है, ऑफ कर दीजिए, है ना। कमरा साफ करो, तो कमरा साफ करने के लिए क्लीन द रूम, कमरा साफ करिएगा। चुप रहिए, है ना, चुप रहना के लिए बी क्वाइट, चुप रहिए, शांत रहिए, बी साइलेंट, है ना। मेरी बात सुनिए, है ना, प्लीज लिसन टू मी, कहते हैं ना, प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, तो लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, है ना। अपने हाथ साफ करो, है ना, अपने हाथ साफ करना की, है ना, वॉश योर हैंड, है ना, अपने हाथ साफ करिएगा। मुझे एक किताब दो, तो मुझे एक किताब दो, तो गिव मी ये बुक,
गिव मी ए पेन, गिव मी ए बुक, गिव मी पेन, गिव मी मोबाइल, गिव मी हैंडकरचीफ, है ना, जो भी चीज आपको मांगना है लगा दीजिए, गिव मी, जो चीज आपको चाहिए, है ना, कृपया ध्यान दो, है ना, प्लीज काइंड अटेंशन, कृपया ध्यान दो, बाद में कॉल करना, है ना, तो कहना है कॉल बाद में कॉल करना, है ना, तो बाद में कॉल करना है कि क्या लगाएंगे, तो कॉल आफ्टर, है ना, लेटर लगा सकते हो इसके लिए, है ना, कॉल आफ्टर, है ना, तो बाद में कॉल करना, तेज बोलो, तो लाउडली, है ना, स्पीक लाउडली मतलब तेज बोलिएगा। ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं जिनको हम इनको बना सकते हैं, है ना, बड़े आसानी से इनको बना सकते हैं, है ना, कहते हैं लेफ्ट चलिए, तो वो, है ना, लेफ्ट चलिए, तो गो लेफ्ट, गो राइट, है ना, बाग में टहलो, है ना, तो टहलना, तो क्या लगाएंगे टहलना के लिए, तो टहलना की स्पेलिंग पता होनी चाहिए ना आपके लिए, तो वॉक माने टहलना, इन द गार्डन, है ना, गार्डन में टहलिएगा, है ना, सड़क पे टहलिएगा, है ना, या छत पे टहलिएगा, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको उसका वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस बनाती जाइएगा, कुछ नहीं है, सिंपली मतलब इनका प्रयोग करते जाइएगा और बड़ी आसानी से इनको बनाइएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे सेंटेंस है, इनको बस कॉपी में नोट करते जाइएगा, ध्यान रखना इस बात। चलिए दोस्तों, कुछ सेंटेंस और हैं जिन्हें हम देखते हैं, जैसे इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस के मैंने 2 टाइप बताए थे ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो मैंने करा दिए थे, और नेगेटिव देखते हैं, जैसे मत अगर कहीं भी आता है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं डू नॉट का, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डोंट, इसको क्या बोलेंगे डोंट, और कभी नहीं आएगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, नेवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए बाहर मत जाओ, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ठीक है, इसके लिए लगाएंगे डोंट, सही है, गो आउट, बाहर मत जाओ, हल्ला मत करो, कहते नहीं अरे यार क्यों हल्ला मचाए हो, क्यों शोर मचाए हो, तुमने तो दिमाग में ना खोपड़ी में दर्द करके रख दिया है, फालतू में बकवास करते रहे, भैया शोर फोर मत करो, यहाँ पे चुपचाप रहिएगा। तो हम इनके लिए क्या लगाते हैं, बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, डोंट, ठीक है, हल्ला मत करो, है ना, तो डोंट, तो इसको क्या बोलेंगे डोंट, या डू नॉट स्पीक लाउड, ठीक है, स्पीक लाउड, लाउडली, ठीक है, मतलब तेज मत बोलो, हल्ला मत करो, है ना, ज्यादा वो मत करो, हमें अच्छा नहीं लगता है ना, तो डोंट स्पीक लाउड, ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ऐसे भी, इसको ऐसे भी करो, डू नॉट, ऐसे डोंट लाउड, ऐसे भी अगर स्पीक ना लगाओ ना तो भी हम लगा सकते हैं लाउड, केवल एल भाई हटा दो, ये भी चलो हटाओ कोई नहीं, तो डू नॉट स्पीक लाउड या डू नॉट लाउड, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धूम्रपान मत करो, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, डू नॉट स्मोक, क्या लगाएंगे, डू नॉट स्मोक। ऐसे ही समय बर्बाद मत करो, तो क्या बोलेंगे बेटा, डोंट, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, बेस्ट टाइम ऐसे लगा सकते हो, बेस्ट टाइम, ठीक है, अपना समय बर्बाद मत करो, कहते नहीं अपना समय बर्बाद मत करो, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, अपना समय बर्बाद मत करिए। यहां शराब मत पियो, है ना, तो क्या लिखेंगे, डोंट, ठीक है, ड्रिंक वाइन, ठीक है, यहां के लिए क्या लगा देंगे हम, हेयर, ठीक है। इसके लिए देखो टेक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेक लगा देंगे, है ना, कहते नहीं जब कोई शराब लेना हो, पानी पीना हो, तो उसके लिए हम ये लगा सकते हैं, है ना, टेक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फूल मत तोड़ो, ठीक है, तो फूल मत तोड़ो, इसके लिए क्या लगाएंगे बेटा, डोंट प्लग द फ्लावर, ठीक है, फूल मत तोड़ो। मेज पर मत लिखो, तो क्या बनाएंगे, डोंट राइट ऑन द टेबल, ठीक है। यहां मत थूको, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, डोंट, ठीक है, स्पाइट हेयर, यहां मत थूको। कभी झूठ मत बोलो, है ना, कभी झूठ मत बोलो, तो कभी के लिए क्या लगाएंगे, नेवर, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। कभी किसी को गाली मत दो, तो कभी किसी को गाली मत दो, तो क्या लगाएंगे, कभी किसी को गाली मत दो, तो क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे, नेवर, ठीक है, नेवर एब्यूज, ठीक है, एब्यूज एनीवन, एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो। बिजली मत छुओ, तो इसको क्या बनाएंगे, डो नॉट, ठीक है, डू नॉट टच द वायर, इलेक्ट्रिक वायर जिसको बोलेंगे ना,
है ना, तो लगा सकते, लाइट भी लगा सकते हो, है ना, और इलेक्ट्रिक वायर, है ना, इसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही बोल दो यार। ठीक है, बकवास मत करो। अब बकवास मत करो तो क्या बोलेंगे इसके लिए? डू नॉट, वही डोंट, ठीक है, नॉनसेंस, नॉनसेंस। ठीक है, तो बकवास मत करो, है ना, तो बकवास करना के लिए क्या जाएगा? डोंट नॉनसेंस, बुरा मत मानो, तो इसके लिए क्या जाएगा? डोंट, ठीक है, डोंट माइंड। कहते हैं डोंट माइंड, यार क्यों बुरा मान रहे हो? चलो हो गया, छोड़ो, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है भाई, केवल सुनो ध्यान से। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस है, कुछ नहीं है, इजी सेंटेंस है, बस एक बार इनको कर लोगे तो हो जाएंगे। सही है, बस इनको करना है। सबसे मेन चीज क्या है, ये हम लोग सब स्पीकिंग में इनका वर्ड का प्रयोग करते हैं, है ना, मुझे मत छुओ, है ना, कहते हैं ना, मुझे मत छुओ, है ना, डोंट टच मी, है ना, मुझे मत छुओ, है ना, मेरे कपड़ों को मत छुओ, डोंट टच माई क्लॉथ, है ना, मेरे कपड़ों को मत छूना, मेरे मोबाइल भाई साहब हाथ मत लगा देना, है ना, डोंट टच माई मोबाइल, ठीक है, मेरे मोबाइल को हाथ में लगा देना। तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिनका हम यूज करते हैं आए दिन। देखो 10-5 वाक्य ऐसे हैं जिनको आप दिमाग में रिपीट कर लो, जैसे मत आ जाए किसी में तो डोंट का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर आप बोल रहे हो डोंट, अब ऐसे मान लीजिए आपने डू नॉट बोला है, हमेशा प्रयोग आपने जैसे बोलने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंग्लिश जो है क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। जैसे हम लोगों ने हिंदी को सीखा है, ऐसे ही इंग्लिश को हम इजीली हम सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल भाषा है, आसानी से इसको हम कवर कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके, एकदम तो भाई कुछ हो नहीं सकता है ना, धीरे धीरे करके हम इसको अपने व्यवहार में ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इस टाइप से हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंस हैं, अब मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस दे रखे हैं आपके लिए, ये इतने जो सेंटेंस हैं ये आपका होमवर्क है जिसको आपको करना है। ठीक है, चलती बस से ना कूदो, ऐसा ना कहो, है ना, हिलो मत, कहते हैं क्यों हिले पड़ा है फालतू में, है ना, हिलो मत, मुझे मत सताओ, है ना, इसे मत तोड़ो, किसी को रोको मत, है ना, कभी पागल मत बनो, है ना, पास मत आओ, कहते हैं ना यहाँ पास मत आना, भाई साहब आग लगी है या बिजली का तार पड़ा हुआ, आग आना मत यहाँ पे। ठीक है, किसी को की प्रतीक्षा मत करो, मतलब किसी का वेट मत करो, है ना, डोंट वेट एनीवन। ठीक है, यहाँ कभी मत ठहरो, है ना, यहाँ कभी मत ठहरो, है ना, डोंट स्टे हियर, यहाँ कभी मत ठहरो। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं, इसे आप अपने माइंड से अन्य भी बना सकते हो, केवल आपको एक पता पड़ना चाहिए कि इसमें डू नॉट लगता है, और जो बचा हुआ है वो लगा दो। ठीक है, अब जैसे मत, है ना, आओ जाओ की क्या होगी, जाना क्या जाती है गो, बाहर की क्या हो गई आउट, हल्ला मत करो, मत की इंग्लिश क्या आएगी डू नॉट। ठीक है, हल्ला मत करो, डू नॉट आ गया। अब हल्ला मत करो, स्पीक लाउडली, या डोंट लाउड, ठीक है ना, हल्ला मत करो। धूम्रपान मत करो तो डोंट स्मोक, है ना। अब जैसे मत के लिए क्या आ गया, डोंट हो गया, धूम्रपान करना है क्या आ गया, स्मोक हो गया। समय बर्बाद मत करो, मत के लिए क्या आ गया, डू नॉट, और वेस्ट का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, और समय का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यहाँ शराब मत पियो, तो मत की क्या आ गई, डू नॉट, और पीना की क्या आ गई, ड्रिंक, और शराब की क्या हो जाएगी, वाइन, और यहाँ की क्या हो जाएगा, हेयर। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सेंटेंस को आप ले सकते हैं, है ना, लिखिए सही तरीके से, और मेरी वीडियो से बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब बस बेटा कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर करो, जितना भी शेयर कर सकते हो आप शेयर करिए, रोजाना यार ग्रुप में डाल दीजिए, अपने शेयर कर दीजिए, है ना, तो बहुत मतलब जो कि अच्छी बात है ना, आप करिएगा। एक से एक बिंदास चीजें मैं लेकर के आता रहूंगा, चैनल से मेरे जुड़े रहिएगा, और एक से एक नए से नए अपडेट चीजें लेकर के आते रहूंगा। आपकी स्पीकिंग इंग्लिश को ग्रोथ करवाने की मेरी पूरा 100% कोशिश रहेगी। आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।